बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 4 के हवाले से मैंने डिटेल डिस्कशन की थी। उम्मीद है कि आप अपने पिछले क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड पर करवाए हैं उनको समझ चुके होंगे और उनको ख़ुद से सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर अभी तक कोई मसला आ रहा है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो कोई भी आप पॉइंट आपका बनता है वो आप मेरे से जो है डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो मेरी वीडियोस को देखें और उसमें जो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो लाजमी पूछा करें। तो अब आए ज़रा हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। मेरे पास पेज नंबर बुक का 176 है और इसमें जो है वो हम सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है, लास्ट में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है बोल्ड लेटर्स में कि एंट्रीज पास करनी है ए और बी की बुक में। ऑल दो कि इस क्वेश्चन के अंदर सी का भी जिक्र है और बैंक का भी जिक्र है, लेकिन सिर्फ दो पार्टीज़ की बुक में कहा हुआ है, लिहाजा हम भी जो है वो दो पार्टीज़ की बुक में एंट्रीज पास करेंगे। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं रफ़ एंट्रीज पास करूँगा, क्योंकि जर्नल का अगर नीट फॉर्मेट बनाया जाए तो वो बोर्ड काफ़ी जो है वो ज़्यादा स्पेस लेगा और हमारे लिए जो है वो फिर क्वेश्चन को एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रफ एंट्रीज पास करूँगा। आपका काम यह है कि आप जब भी एंट्रीज को पास करें, रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए आपने नीट जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और वहाँ पर एंट्रीज लिखनी है, ठीक है जी। तो आ जाएं ज़रा क्वेश्चन की स्टार्टिंग पर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ जी, ऑन 1 सितंबर 2015 ए ओज बी आ सम ऑफ ₹3000। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लें, ओज का जो वर्ड है ना वो ओ से निकला है। ओ का मतलब होता है उधार, ठीक है। तो यहाँ पर ए ओज बी अ सम ऑफ ₹3000 का मतलब है कि ए ने उधार लिए हैं बी से 3000 रुपया। अब यहाँ पर ये कैसे पता लगेगा कि उधार किसने लिया और किसने दिया है। तो याद रखें, बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जिस पार्टी का नाम पहले दिया हुआ होगा ना, उस पार्टी ने उधार के पैसे लिए हुए होंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम पिछले क्वेश्चंस में देखें तो ए ने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर ए पैसे मांग रहा है, ठीक है। ए ने पैसे लेने होते हैं अपनी किसी गुड्स की सेल की वजह से। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर बात जो है ना वो सेल से नहीं स्टार्ट हो रही है। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, कि ए गुड्स जो है वो सेल कर रहा है बी को, और बी से जो है वो फिर आगे पैसे लेने के लिए ए बिल ड्रॉ करता है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ कि ए ओज बी, ए जो है वो उधार लेता है, यानी कि कैश उधार ले रहा है ए किससे, बी से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बी पैसे देने वाला है और ए पैसे उधार मांगने वाला है। तो फिर इसका मतलब है कि ए ने अगर उधार पैसे मांगे हैं, क्रेडिट पर पैसे लिए हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद ए को वो पेमेंट डेफिनेटली बी को करना पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में फिर हम कह सकते हैं कि बी अपने पैसे लेने के लिए ए से बिल ड्रॉ करेगा और बी ए जो है वो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा होगा। यहाँ पर रिवर्स सिचुएशन है, ठीक है। तो ए ने यहाँ पर बिल को एक्सेप्ट करना है क्योंकि ए ने पैसे उधार मांगे हैं बी से। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम फिर उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको समझ ना आ रही हो कि किस पार्टी ने पैसे लेने हैं, किस पार्टी ने पैसे देने हैं, तो उसके लिए आप फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे मज़ीद पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही गिव्स हिम टू एक्सेप्टेंस। ही गिव्स का मतलब फिर वही बात है, ए का नाम पहले था ना, तो ये सेंटेंस भी ए से ही, यहाँ पर भी मुराद ए ही है कि ए ने 2 एक्सेप्टेंस दिए हैं, यानी ए ने 2 बिल एक्सेप्ट किए हैं। इस क्वेश्चन में 2 बिल आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है one for ₹2200 at 2 months and second for ₹800 at 3 months। तो पहला बिल जो है वो 2200 का है 2 महीने के लिए, दूसरा बिल जो है वो 800 का है 3 महीने के लिए, ठीक है। बी एडोर्स द फर्स्ट बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी। बी अपना पहला बिल जो है ना वो सी को दे देता है। एंड सेंड द सेकंड बिल टू हिज बैंक फॉर। इसका मतलब है कि बिल दोनों ड्रॉ करके बी ने अपने पास रखे हुए। तो बी यहाँ पर ड्रॉयर है और ए यहाँ पर ड्रॉई है। तो यहाँ पर अब यहाँ थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा। वैसे मैंने आपको स्टेटमेंट क्या बताई कि इस चैप्टर में जिस पार्टी का नाम पहले होगा, यानी ए ओज बी, तो ए का नाम पहले है, इसका मतलब है ए ने उधार पैसे लिए हैं किससे,
बी से, तो बी देने वाला है पैसे और ए वो पैसे लेने वाला है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर भी जो है ना वो रिवर्स कर देता हूँ, बी और ए। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए उस बी, ए ने उधार लिए हैं किससे, बी से, तो इसका मतलब क्या है कि बी ने फिर दिए हैं, तो फिर बी जब पैसे देगा ना तो बी का जो कैश है वो डिक्रीज होगा, और कैश की जो अमाउंट है इधर दैट इज 3000, तो 3000 से इसका कैश कम हो जाएगा। और ये पैसे मांगने वाला है ए ने पैसे रिसीव किए हैं बी से, तो ए के पास जब पैसे आएंगे ए का कैश इंक्रीज होगा, ए इस कैश को डेबिट करेगा एसेट के इंक्रीज होने की वजह से 3000 के साथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो बी ने पैसे दे तो दिए हैं, लेकिन ये फ्यूचर में पैसे ए से लेगा अपने वापस, तो ये ए को 3000 रुपये से डेबिट कर रहा है, यानी कि अपना डेटर बना रहा है, रिसीवेबल बना रहा है। और ए ने क्या करना है, बी को क्रेडिट करना है, अपनी लायबिलिटी बनानी है, क्रेडिटर बनाना है। पैसे आ गए हैं इसके पास और बी को ये लायबिलिटी बना रहा है कि फ्यूचर में मैं पे करूँगा। यहाँ पर अगर नरेशन देखें तो क्या लिखेंगे, कैश पेड टू ए एंड हियर इज कैश रिसीव्ड from B, and the amount of this entry and the date of this entry will be passed on the 1st September। तो सितंबर का 9 मंथ होता है, तो यहाँ पर आपने 1 सितंबर 2015 को ये एंट्री रिकॉर्ड की। उसके बाद लिखा हुआ ही, अब ये इनडायरेक्ट वर्डिंग है, इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज किया हुआ। उसने ये नहीं कहा कि बी ड्रॉज 2 बिल्स ऑन ए, उसने कहा ही गिव्स 2 एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर इसने पैसे रिसीव किए ना, उसका मतलब है इसने बी के पैसे देने थे, तो ये 2 एक्सेप्टेंस देगा किसको, बी को, यानी कि ये 2 बिल एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस का जो वर्ड है ना वो बिल एक्सेप्ट करने के हवाले से आ रहा है। तो बी जो है ना वो ए जो है ना वो 2 बिल एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट ये कब करेगा, जब डेफिनेटली ये पार्टी बिल को ड्रॉ करेगी। तो इसका मतलब है कि हमें पहले बिल ड्रॉ करने की एंट्री करनी है और फिर उसकी बुक में बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर लिखा गया हुआ ही गिव्स हिम 2 acceptances, one for ₹2200 at 2 months and second for ₹800 at 3 months। तो एक एक्सेप्टेंस जो है वो 2200 रुपये की 2 महीने के लिए, यानी 2 महीने के लिए वो बिल ड्रॉ कर रहा है, 2 महीने के बाद पेमेंट लेनी है फर्स्ट बिल की, और सेकंड बिल की जो पेमेंट है 800 रुपया वो 3 महीनों के बाद लेनी है। तो आप यहाँ पर जब एंट्रीज पास करोगे तो याद रखना क्वेश्चन के अंदर बिल को ड्रॉ करने की डेट नहीं दी हुई, तो हम वही डेट रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन जो है ये पैसे लिए गए हैं और दिए गए हैं। तो 2 बिल ड्रॉ करेगा। जो पार्टी आपको बताया था बिल ड्रॉ करती है वो बिल रिसीवेबल को डेबिट करती है, और जो पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है वो बिल पेएबल को क्रेडिट करती है, क्योंकि बिल पेएबल लायबिलिटी होती है और बिल रिसीवेबल एसेट होता है। इसने बिल के पैसे लेने हैं क्योंकि इसने अपने पैसे उसको जो दिए हुए थे, और इसने बिल के पैसे देने हैं। तो एक बिल और इसी तरह से दूसरा बिल। क्वेश्चन में अगर 10 बिल कह रहा है ना तो वो सारे के सारे इसी पैटर्न के ऊपर ही जो है वो रिकॉर्ड होंगे, इसी पैटर्न पर जो है वो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो देखें मैंने सिर्फ अभी बिल्स को शो किया है दोनों एंट्रीज में। तो 2 बिल ड्रॉ हैं, दोनों में बिल रिसीवेबल डेबिट है, दोनों में बिल पेएबल क्रेडिट है। तो बिल रिसीवेबल को आपने डेबिट कर देना होता है, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया हुआ ना उसका नाम आपने क्रेडिट करना होता है, क्योंकि डेटर में जब भी डिक्रीज आती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो अब यहाँ पर ए से पैसे लेने थे 3000 रुपये और बिल से भी पैसे, बिल के थ्रू भी पैसे 3000 लेने हैं, तो 2 दफ़ा 3-3000 नहीं लेना। तो एक डेटर को कम कर देंगे, एक रिसीवेबल को कम कर देंगे और दूसरे रिसीवेबल को इंक्रीज कर देंगे। तो 3000 रुपये का बिल ड्रॉ किया है, तो बिल के थ्रू पैसे लेने हैं, और इसने भी 3000 रुपये का ही बिल एक्सेप्ट किया, और इसने जो बी को लायबिलिटी बनाया हुआ था, सिंपल वाली लायबिलिटी जो है ना वो ख़त्म कर दी जाएगी। लायबिलिटी में डिक्रीज हो तो डेबिट करता है। और अच्छा यहाँ पर बिल की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो 33,000 नहीं है बल्कि 2200 है, क्योंकि 2 बिल ड्रॉ हो रहे हैं। तो पहला बिल जो है वो क्वेश्चन में 2200 का है, और सेकंड बिल जो आ रहा है दैट इज फॉर 800। तो 800 का बिल इसने ड्रॉ किया और दूसरी पार्टी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, और ए को यहाँ पर भी एज इट इज ऊपर वाली एंट्री की तरह क्रेडिट करेंगे, और ये यहाँ पर बी अकाउंट को डेबिट करेगा।
ठीक है। इसकी नरेशन बिल ड्रॉन और इसकी नरेशन बिल एक्सेप्टेड। इधर भी बिल ड्रॉन और इधर बिल एक्सेप्टेड। डेट दोनों बिल्स की सेम है, यानी 1 सितंबर। नीट एंट्री में तो आप सेपरेट कॉलम बना रहे होगे ना डेट का। अब ये अलग बात है कि इस बिल की पेमेंट कितने मंथ्स के बाद होनी है। आई थिंक 2 मंथ्स लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो 2200 वाला जो बिल है उसकी जो पेमेंट है वो 2 मंथ्स के बाद होनी है। तो इस बिल की जो ड्यू डेट है वो 2 मंथ्स की है और इसकी जो है वो 3 मंथ्स की है। ये हम आगे चल के भी देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली बिल दोनों यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं और एक्सेप्ट होने के बाद वापस ये बिल बी के पास आ गए हैं। अब लिखा हुआ है कि बी एंडोर्स द फर्स्ट बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी अपना बिल जो है वो अपने क्रेडिटर को, बी एंडोर्स द फर्स्ट बिल। तो फर्स्ट बिल के हवाले से अगर आप बात करो तो फर्स्ट बिल जो है वो कौन से वाला है, ये वाला 2200 रुपये वाला। ये वाला बिल जो है ना, ये बी किसको देने लगा, एक क्रेडिटर है जिसका नाम जो है ना वो सी है। ठीक है, तो इसका मतलब है बी अपना पहला बिल जो है ना वो सी को दे देगा। तो बिल इस वक्त इसके पास है तो इसने इस बिल को डेबिट किया हुआ। बिल जब ए से चला जाएगा सी के पास, क्रेडिटर वाला जो केस है वो मैंने यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया डिटेल के साथ। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बी ने जो बिल ड्रॉ किया हुआ था, बी अपना ये बिल देने लगा है, एंडोर्स करने लगा है, बिल इसके पास से जा रहा है। ठीक है, तो बिल जब इसके पास से जाएगा तो एसेट में कमी होगी। ये बिल जो है वो किसको देने लगा है, सी को। सी कौन है, क्वेश्चन में वर्ड आ रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको कहते हैं, जिसको पैसे देने होते हैं, जिसके पैसे देने होते हैं। तो इसका मतलब है बी ने कहीं पुरानी कोई इसकी आपस में डील हुई होगी, किसी कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी, तो उस ट्रांजैक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो बी ने ना सी के कोई पैसे उधार के देने होंगे किसी चीज़ के। तो अब बी क्या कर रहा है, बी ना अपना बिल ही उठाकर सी को दे रहा है। और सी ने भी हो सकता है 2200 रुपये ही लेना हो, तो बी ने क्या किया, बजाय ये कि उसको 2200 रुपया कैश देता, बी जो है ना ये वाला जो बिल है ये दे रहा है सी को। ठीक है, तो बिल जब इसके पास था इसके लिए ये एसेट था। बिल जब ये सी को देगा तो ये बिल इसके पास से चला जाएगा, और सी को देने का मतलब है कि सी जो है यहाँ पर इसकी क्या होगी, लायबिलिटी। तो जब बी ने जो है वो सी को बिल दे दिया तो लायबिलिटी, यानी कि जो क्रेडिटर होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं, और जब हम उनके पैसे दे देते हैं तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, तो सी को डेबिट करेगा। ठीक है, ए की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है। इसका काम है ड्यू डेट वाले दिन जो है ना, जो इसने बिल एक्सेप्ट किए हैं उनकी पेमेंट करता है। अब ये वाली जो एंट्री है ये भी जब तक क्वेश्चन में नई डेट ना आए पुरानी डेट ही चलती रहेगी, यानी उसी दिन पैसे दिए गए हैं, लिए गए हैं, उसी दिन बिल ड्रॉ एक्सेप्ट हुए हैं और उसी दिन जो है वो एंडोर्समेंट हो रही है। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड सेंड द सेकंड बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। दूसरा बिल जो है वो बैंक को दिया जा रहा है कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कलेक्शन वाला जो केस है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछला क्वेश्चन जो आपको बताया था। तो बी अपना सेकंड बिल जो है वो देने लगा कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर बिल जो सेकंड बिल को कितने रुपए वाला है, 800 का। ठीक है, और ये बिल इसके लिए क्या था, एसेट था। तो ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा 800 से। ठीक है, सेकंड बिल इसने जो है वो देना है किसको, बैंक को। तो ये बैंक फॉर कलेक्शन, ये मैं पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बता चुका हूँ कि बिल अगर बैंक को दे रहा है तो इसका मतलब बैंक की जिम्मेदारी लगा रहा है कि बिल के पैसे आपने लेने हैं। ठीक है, और लेकर मुझे जो है वो जमा कराने हैं। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को जो है ना वो 800 से यहाँ पर डेबिट किया जाएगा, रिसीवेबल बनाया जा रहा है बैंक को। इसकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं होती क्योंकि बिल जिस पार्टी ने बिल ड्रॉ किया हो ना वो बिल जहाँ मर्जी भेजे, इसका कोई कंसर्न नहीं है। इसका काम क्या है, जिस पार्टी ने बिल एक्सेप्ट किया होता है कि वो बस ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट कर देगी। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आप आगे चलते हैं। अब डेट जो है इसकी भी वही आएगी क्योंकि क्वेश्चन में कोई नई डेट नहीं आ रही, यानी 1 सितंबर ही आएगी। आगे लिखा हुआ बोथ द बिल्स आर ऑनर्ड बाय ए ऑन द ड्यू डेट। दोनों बिल जो है वो ऑनर हो गए हैं।
अब ऑनर होने का मतलब क्या, हम जो है वो बी और ए ही की बुक को देख रहे हैं। तो पहला बिल जो था ये 2200 रुपये का था, ये किसके पास था, सी के पास, ठीक है। तो सी जो है वो डेफिनेटली ये बिल ड्यू डेट वाले दिन किसके पास लेकर गया होगा, ए के पास, और ए ने क्या करना है, सी को पेमेंट कर देनी है। क्योंकि हमने रूल क्या समझा था कि जो पार्टी भी ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉई को बिल दिखाएगी, यहाँ पर ड्रॉई किसको कहते हैं, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होता है। तो जो पार्टी भी ड्रॉई को पेमेंट दिखाएगी, ड्रॉई उसको बिल दिखाएगी, ड्रॉई उसको पेमेंट कर देगा। तो बिल जो था बी के पास था, बी ने बिल दे दिया था सी को अपने ड्यूज को सेटल करने के लिए। अब सी जो है ना ये बिल दिखा रहा है ड्यू डेट वाले दिन ए को, तो ए क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो ए जब पेमेंट करेगा, यहाँ पर ए का जो कैश है ना वो डिक्रीज होगा। बिल जो था 2200 रुपये का था, और साथ ही ये बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट कर देगा। क्यों डेबिट करेगा, क्योंकि यहां पर आप ये देखो, ये जो इसने पहला बिल एक्सेप्ट किया था 2200 का, इसको अपनी लायबिलिटी बनाया हुआ था, यानी 3000 रुपया इसने लिया था ना, तो 3000 रुपया इसने देना था। अब 3000 रुपये जो है उस आसानी के लिए बी ने क्या किया, एक बिल 2200 का ड्रॉ कर दिया, दूसरा 800 का, कि यार 2200 जो है वो तुम 2 महीनों के बाद दे देना, और 800 रुपया जो है ना वो 3 मंथ्स के बाद दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2200 रुपये वाला बिल है ना, इसकी पेमेंट ये करने लगा है। जब ये पेमेंट करेगा इसका कैश डिक्रीज होगा, और ये अपनी लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई हुई थी, जब पैसे दे दिए बिल के, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। बेसिकली ये बिल दिखाया किसने है, ए को सी ने दिखाया। उसका मतलब है सी बिल लेके आया होगा ए के पास, और ए जो है वो सी को पेमेंट कर देगा। इसकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसकी वजह, क्योंकि बी जो है ना अपना ये वाला जो बिल था 2200 रुपये वाला, ये हमने एंडोर्समेंट वाली एंट्री पास की थी, ये बिल इसके पास से चला गया था, सी को इसने दे दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब है बी का लिंक इस बिल से खत्म हो गया था, इसलिए बी की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। और अगर हम इसकी डेट देखें तो यहाँ पर बिल जो है ड्रॉ कब हुआ है, 1 सितंबर को। तो ये कितने 2 मंथ्स का बिल था, तो 1 अक्टूबर एंड 1 नवंबर 2 मंथ्स, 3 दिन उसमें आप ऐड करेंगे, तो 4 नवंबर को ना इस बिल की पेमेंट हुई है। तो चूंकि दोनों बिल ऑनर हुए हैं, तो इसीलिए अगले बिल के हवाले से भी अगर देखें तो नेक्स्ट बिल जो है वो ये जो 800 वाला था, ये बिल जो है वो बी के पास से चला गया था, और बी ने बिल किसको दिया था, बैंक को कलेक्शन के लिए। इसका मतलब है कि बैंक का कोई बंदा जो है वो आया होगा किसके पास, ए के पास, और ए ने जो है ना वो बैंक को पेमेंट कर दी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब बिल इस दफ़ा बैंक दिखा रहा है, जो मर्जी पार्टी दिखाए, बी ने क्या करना है, जब बिल की पेमेंट करनी है तो बी का जो कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा बिल था 800 का, ठीक है, और आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया हुआ था 800 से, तो जब ये पेमेंट करेगा तो कैश इसका डिक्रीज हो जाएगा, और बिल वाली लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसकी बुक में अगर देखें तो यहाँ पर इसने क्या करना है, डेफिनेटली बैंक को पैसे मिलेंगे ऐसे, और बैंक ये पैसे किसको देगा, बी को देगा। तो बी क्या करेगा, बी अपनी बुक में जब एंट्री पास करेगा तो ये बैंक अकाउंट इंक्रीज कर लेगा। 800 रुपया जो है वो मेरे बैंक में बैंक की तरफ से आया, और बैंक फॉर कलेक्शन, ये जो इसने बैंक को रिसीवेबल बनाया हुआ था ना इस एंट्री में, इसकी डिटेल अगर देखनी हो तो क्वेश्चन 4 देखें। तो बैंक फॉर कलेक्शन को जो है ना वो क्रेडिट करेगा। इस पॉइंट को मैंने डिटेल से क्वेश्चन 4 में बताया हुआ, ठीक है। और ये बिल कब तक का था, 3 मंथ्स के लिए। 800 वाला जो बिल था ये 3 मंथ्स का था। तो 3 मंथ्स का मतलब ड्रॉ हुआ था ये 1 सितंबर को। तो आप 3 मंथ्स देखो, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर, 3 दिन उसमें आप ऐड करोगे, ग्रेस डेज जिसको हम कहते हैं, तो 4 दिसंबर को इस बिल की पेमेंट होनी है। एंड लास्टली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने जो है ना वो 200 रुपये कलेक्शन चार्जेस के तौर पर लिए हैं। तो यहाँ पर बी से लिए हैं ना, बी ने क्योंकि बैंक की ड्यूटी लगाई थी कि बिल को जो है वो आप ए से कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा देना है, डिपॉजिट करवा देना। तो इसका मतलब है बी जो है पेमेंट करेगा। बी जब कलेक्शन चार्जेस की पेमेंट करेगा ना, तो बी का बैंक अकाउंट जो है वो डिक्रीज होगा, और बी ने क्या करना है, इसको कलेक्शन चार्जेस या बैंक चार्जेस के नाम से इसको डेबिट कर देना, ठीक है जी।
और यहाँ पर इसकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि इसने कोई चार्जेस नहीं पे करने, इसका कोई लिंक नहीं था। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए सी का भी जिक्र हुआ है, बैंक का भी जिक्र हुआ है, लेकिन चूंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्वेश्चन में इनका नाम नहीं लिखा हुआ था कि इनकी बुक में भी एंट्रीज पास करें, इसलिए हमने नहीं की। तो ये आज का था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को अपने तौर पर समझें पूरी तवज्जो के साथ और फिर इसको खुद से सॉल्व करें। जहाँ पर मसला आता है फिर वीडियो देखें। अगर ज़्यादा कोई इशू है तो आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 6 होगा। उसको स्टार्ट करने के हवाले से उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ एक बता दूं, उसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट केसेस वगैरह आ रहे हैं, तो डिटेल क्वेश्चन होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल होगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।